हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो सिमिलर ट्रायंगल। ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है और अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा। मतलब ये एक रेगुलर ट्रेंड का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लीक से हट के क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है पीए क्यूबी एंड आरसी। ध्यान से देखिए, पीए क्यूबी एंड आरसी एंड एसडी और इवन ये एसडी भी आर ऑल परपेंडिकुलर ऑन द लाइन एल। ये चारों के चारों जो लाइन दी है ये इस लाइन एल पर परपेंडिकुलर है। तो चलिए परपेंडिकुलर के सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के। ठीक, फिर हमें कुछ दूरियां भी दी है। ए बी बराबर 6। ओके, ये दूरी ए बी 6 सेंटीमीटर की है, बीसी दूरी 9 सेंटीमीटर की है और सीडी दूरी 12 सेंटीमीटर की है, जिसमें एसपी दूरी 36 है। मतलब ये जो पूरी दूरी है ये पूरी 36 है। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की, क्यू आर की और आर एस की निकालनी है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, फिगर में ट्राइंगल ही नहीं दिख रहा। तो जब ट्राइंगल ही नहीं दिख रहा तो फिर आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज कैसे लगाओगे। तो इसका मतलब यह है कि कुछ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले करना पड़ेगा जिससे कुछ ट्राइंगल इसमें बनकर आए, तभी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो ध्यान से देखो, आप इसमें कैसे एक ट्राइंगल बना सकते हो। चेक करो, अगर मैं इस लाइन को जोड़ दूं, पीसी को जोड़ दूं, तो ट्राइंगल मिल रहा है मुझे ए पी सी और आर पी सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो एक और भी करना पड़ेगा, पहले इतने से की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और कि क्योंकि पीएस आपको पूरा 36 दिया हुआ है, ठीक है, दिया है ना कि पीएस इज इक्वल टू 36, पीएस या एसपी की बात होता है। पीक्यू निकालना है, क्यूआर निकालना है, आरएस निकालना है। तो देखो मैंने क्या किया, इस पूरे पीक्यू को माना एक्स, इस पूरे क्यूआर को माना वाई। अब क्योंकि टोटल दूरी 36 है, ये एक्स और ये वाई, तो सोचिए आर एस क्या हो गई, आर एक्स हो गई 36 माइनस एक्स माइनस वाई। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है या अपनी तरफ से क्वेश्चनों में दिमाग लगाना है। फिर समझ लीजिए, पूरी दूरी 36 है, इसे एक्स ले लिया, इसे वाई, तो फिर आर एस कितना हो गया, टोटल 36 में से एक्स और वाई माइनस कर दीजिए। अब ये कंस्ट्रक्शन मैंने पीसी इसमें कर दिया है, तो देखो इस कंस्ट्रक्शन से ट्राइंगल बन गया। और अब इसे मैं यूज कैसे करूंगा वो देखिए। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं पी ए सी। ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल पी ए सी। तो सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर में किसी ट्राइंगल में दो पैरेलल लाइन ढूंढना जरूरी है, तभी आप इसके अंदर बीपीटी जैसी कोई चीज अप्लाई कर सकते हो। तो देखो ध्यान से जरा, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90 है, अगर इन दोनों एंगलों को मैं जोड़ दूं तो ये 180 हो जाएगा। और अगर ये 180 हो गया तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, रीजन को इंटीरियर एंगल। तो कह सकते हैं कि एपी पैरेलल क्यूबी। ठीक है, अब यहां एक पॉइंट देते हैं, मान लीजिए कोई एम। तो ध्यान से देखिएगा कैसे लिखना है अपने को कि सिंस, इसको यहां नाम दीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90, एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 90 प्लस 90 180। और किसी दो लाइन के अंदर के एंगल का सम अगर 180 हो जाए, रीजन होता है को इंटीरियर एंगल। और आप क्या कह सकते हैं कि लाइन पी ए इज पैरेलल टू लाइन क्यूबी, और रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब चेक करो, अगर मैं इस ट्राइंगल पीएसी को देख रहा हूं जो मैंने लिखा था, तो उसमें पता चला कि पीए तो क्यूबी के पैरेलल है, लेकिन दिक्कत है ये लाइन क्यूबी तो इस ट्राइंगल में आती ही नहीं है। लेकिन इस लाइन क्यूबी को क्या बीएम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि किसी लाइन का नाम क्यूबी हो या बीएम हो एक ही बात है। ध्यान रखना, एक लाइन पर कितने भी सारे पॉइंट हो, कोई से भी दो पॉइंट आप उस पर यूज कर सकते हो। तो मैंने लाइन BQ को BM की तरह यूज किया, क्योंकि QB और PA पैरेलल है, तो BM और PA भी पैरेलल हो जाएगा। तो मैंने लिखा है ना कि PA पैरेलल QB, तो PA पैरेलल QB की जगह और डाल के दे सकता हूं PA पैरेलल BM। ठीक है, अब PA पैरेलल BM को मैं इस ट्राइंगल PAC में यूज करूंगा। किस तरह से कि इन ट्राइंगल PAC
इन ट्राइंगल पीएसी पीए पैरेलल बीएम, इसे यहां लिखता हूं पीए पैरेलल बीएम। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड आपस में पैरेलल हो तो हम बीपीटी किस तरह से लगा सकते हैं कि भाई इन ट्राइंगल पीएसी इफ बीएम इज पैरेलल टू पीए, तो बीपीटी क्या कहता है, सीबी अपॉन एबी, सीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू, क्योंकि सीबी और बी इस तरह से लिया तो यहां क्या लेंगे, सीएम अपॉन एमपी, सीएम अपॉन एमपी। और रीजन क्या डालेंगे इसके लिए, बीपीटी थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। अब बीपीटी का एक और नाम भी है थेल्स थ्योरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीपीटी या थेल्स नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको पूरा थ्योरम कॉपी करना है, ठीक है। और मेक इट इक्वेशन 1। बिल्कुल इसी तरह से ट्राइंगल लेते हैं पी आर और सी, और ध्यान रखना इस पी आर सी में क्यूबी और आरसी पैरेलल है। भाई क्यूबी आरसी क्यों पैरेलल है, जैसे 1 और 2 का सम 180 है, इसी तरह से यहां नाम डाल देते हैं मैं 3 और 4। अब चेक करो, ये 3 + 4 भी तो 180 हो गया, तो ये भी को इंटीरियर एंगल हो गया। और लाइन क्यूबी पैरेलल आरसी हो गई, आरसी को आरसी रहने दिया, लेकिन क्यूबी को मैंने क्या लिख दिया, क्यूएम। चलिए इसको भी प्रूफ कर देते हैं, वो किस तरह से कि एंगल 3 इज इक्वल टू 90, एंगल 4 इज इक्वल टू 90, एड बोथ द इक्वेशन। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया, 180। लेकिन ये किस तरह के एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं को इंटीरियर एंगल। और अगर को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं क्यूबी पैरेलल आरसी, क्यूबी पैरेलल आरसी। फिर और डालकर इस क्यूबी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूएम पैरेलल आरसी। ये मैंने बात अभी बताई थी आपको कि एक लाइन पर कितने भी सारे नाम हो, आप कोई सा भी नाम उस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि मुझे ट्राइंगल पी आर सी लेना है जिसमें क्यूएम और आरसी को पैरेलल लेना है, तो मैंने क्यूबी की जगह क्यूएम लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो इन ट्राइंगल पी आर सी, पी आर सी अभी प्रूफ किया, क्यूएम पैरेलल आरसी, क्यूएम पैरेलल आरसी। तो फिर से बीपीटी क्या कहेगी, ध्यान से देखो कि सीएम अपॉन एमपी, सीएम अपॉन एमपी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यूपी, आर क्यू अपॉन क्यूपी। और फिर से रीजन क्या आ जाएगा, थेल्स थ्योरम या बीपीटी का पूरा स्टेटमेंट। और मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जा सकता है। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, तो देखना दोनों इक्वेशंस में सीएम अपॉन एमपी, सीएम अपॉन एमपी कॉमन है, तो कंपेयर करने पर क्या होगा, ये सीएम अपॉन एमपी तो गायब हो जाएगा और इसके दूसरे जो फ्रैक्शंस है वो आमने सामने आ जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंपेयरिंग करने पर ये जो सेम लिखा है दोनों में उसे गायब कर दीजिए और जो सेम नहीं है उसे आमने सामने रख दीजिए। तो सीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यूपी। यहां से रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन की अगर वैल्यू हमारे पास है तो उसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो चेक करो, सीबी है, अब सीबी का वैल्यू है 9 अपॉन एबी, एबी का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू आर क्यू, आर क्यू का वैल्यू है वाई जो हमने लेट लिया हुआ है, और क्यूपी, क्यूपी का वैल्यू भी है एक्स, ये भी हमने लेट लिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 6y, और इक्वेशन 3 मान के इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब करना क्या है, देखो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसमें एक कंस्ट्रक्शन और है, वो किस तरह, अब मैं साइड जोड़ू क्यूडी को जिस तरह से कि मैंने पीसी जोड़ा था, तो बिल्कुल उसी तरह से मेरे पास एक रिलेशन और आ जाएगा। वो किस तरह से, देखो अब थोड़ी देर के लिए मैं ये वाला रिलेशन लाइन हटा देता हूं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो मुझे। तो ये मैंने लिया 5 और इसको मैंने ले लिया 6। अब बात फिर वही होगी, देखो क्या ये 5 + 6 180 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर 180 हो जाएगा तो क्या आरसी पैरेलल एसडी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं यहां नाम एक एन दे देता हूं, तो हमें पता चला कि एंगल 5 90, एंगल 6 90, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया
तो 5 प्लस 6 हो गया, 90 प्लस 90 इज 180। फिर आप लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उससे क्या पता चला कि आरसी पैरेलल एसडी, आरसी पैरेलल एसडी। नाम में फिर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं हम, कैसे चेक करो, क्या आरसी जो नाम है उसे एनसी लिख सकता हूं? बिल्कुल एनसी लिख सकता हूं, पैरेलल एसडी। और चाहूं तो मैं उसी आरसी को आरएन भी लिख सकता हूं, डिपेंड करेगा कि मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं। वही बात है कि एक ही लाइन पर एक से ज्यादा नाम अगर हैं तो कोई से भी दो नाम यूज करके आप उस लाइन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए ट्राइंगल लेते हैं क्यू बी डी। फिर देखिए क्यू बी डी, तो इन ट्राइंगल क्यू बी और डी, तो एनसी पैरेलल क्यूबी है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, क्यूबी पैरेलल आरसी थी, तो आरसी का नाम एनसी ले लेते हैं। तो एनसी पैरेलल क्यूबी पहले इतना लेंगे, तो एनसी पैरेलल क्यूबी। और अगर एनसी पैरेलल क्यूबी है तो क्या लिख सकते हैं? डीसी बाय सीबी, डीसी बाय सीबी इज इक्वल टू, क्योंकि यहां डीसी और सीबी लिखा है तो आपको डीएन और एनक्यू ही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू डीएन बाय एनक्यू। और रीजन क्या आएगा? बीपीटी थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। और मेक इट इक्वेशन 4। बिल्कुल सेम इसी तरह से ट्राइंगल लीजिए क्यू एस डी, इन ट्राइंगल क्यू एस और डी। अब चेक करिए क्या आर एन पैरेलल एस डी? हाँ वो तो मैंने यहां प्रूव ही किया था, आर एन पैरेलल एस डी, बिल्कुल। तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, dn अपॉन nq, dn अपॉन nq इज इक्वल टू, क्योंकि यहां dn लिया है और nq लिया है तो उधर से स्टार्ट करेंगे, sr अपॉन rq, sr अपॉन rq। और रीजन क्या आएगा? रीजन वही बीपीटी का पूरा स्टेटमेंट। फिर समझ लीजिए, ट्रायंगल लिया क्यू एस डी जिसमें आर एन और एस डी के पैरेलल है, तो आपने लिया dn अपॉन nq, नीचे की साइड से लिया तो उधर भी नीचे की साइड से लेना पड़ेगा, तो sr अपॉन rq लिख दिया बीपीटी का स्टेटमेंट लगाकर। और इक्वेशन मान लिया इसे मैंने 5। चेक करो क्या इक्वेशन 4 और 5 में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो चेक करो, dn अपॉन nq, dn अपॉन nq। तो फिर से इन्हें कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने से क्या होगा, ये जो सेम वाला फ्रैक्शन है वो हट जाएगा और ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, 4 5 कंपेयर किया तो ये दोनों तो गायब हो गए क्योंकि सेम लिखे, इन दोनों को हमने सामने रख दिया। तो डीसी बाय सीबी, डीसी बाय सीबी इज इक्वल टू एस आर बाय आर क्यू, एस आर बाय आर क्यू। और चेक करिए इनकी वैल्यूज अपने पास है क्या? तो डीसी, डीसी 12 दिया हुआ है, सीबी, सीबी 9 दिया हुआ है, एस आर, एस आर ये हो गया हमारे पास 36 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन आर क्यू, आर क्यू हमें वाई दिया हुआ है। चलिए थोड़ा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 12y इज इक्वल टू 9 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9 6 54, 5 कैरी, 9 3 27, 27 और 5 हो गया आपके पास 32। फिर माइनस का 9x, माइनस का 9y, x और y एक तरफ ले आते हैं तो ये 9x प्लस 12y प्लस 9y इज इक्वल टू 324। इन दोनों को मैं इधर ले आया हूं तो मुझे साइन चेंज करना पड़ गया। अब ये हो गया 9x, ये हो गया आपके पास 21y इज इक्वल टू 324। और ये इक्वेशन 3 देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। मैं इस क्वेश्चन मान लेता हूं इसको 6। अब एक तरह से इसी क्वेश्चन को मान लेता हूं 7। तो मैंने दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख रहा हूं, तो 9x प्लस 21y इज इक्वल टू 324 और ये है 9x माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि 9x सेम लिखा हुआ है तो साइन चेंज कर लेता हूं इसके में। अब एक के साइन चेंज किए तो फिर सबके साइन चेंज करेंगे, जीरो के नीचे कुछ लिखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जीरो है, ये कट गया। अब 21y प्लस 6y इज 27y इज इक्वल टू 324
तो y का वैल्यू आ गया 324/27। 9 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 9 3 27, यहाँ भी आएगा 9 3 27 और 9 6 54, फिर 3 1 3 3 1 3 3 2 6। तो चेक करो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। इस y की वैल्यू को यहाँ डालते हैं x निकालने के लिए, तो 9x इज इक्वल टू 6y, 6 इंटू वाई का वैल्यू 12 है, तो x कितना आ गया 6 इंटू 12/9, तो 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 1 से 3, 3 2 से 6, तो x इज इक्वल टू 4 2 से 8 सेंटीमीटर आ गया x का वैल्यू। अब निकालते हैं RS। RS क्या था 36 माइनस x माइनस वाई, x और y की वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो 36 माइनस का 8 और माइनस का 12, तो 36 माइनस का 20 और ये आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था, PQ जो कि x है 8 सेंटीमीटर आ गया, QR जो कि y है 12 सेंटीमीटर आ गया, RS जो कि 16 सेंटीमीटर आया। आपके पास PQ, QR और RS का वैल्यू आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। जिन जिन छोटी छोटी बातों को मैंने बताया उन्हें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।